हाँ हमारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जीव विज्ञान के लेके आ रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए इनको। आपका पहला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? आपका उत्तर हो जाएगा, समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असूत्री विभाजन पाया जाता है। असूत्री विभाजन पाया जाता है। तो बच्चों, असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्री विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की एस अवस्था में बनते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कैंसर किस अवस्था में होता है? तो बच्चों, कैंसर सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में घावों का भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का परिणाम होता है? तो बच्चों, शरीर में घावों का भरना सूत्री विभाजन का परिणाम होता है। मतलब सूत्री विभाजन से शरीर के घाव भर जाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जाइगोट में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो बच्चों, जाइगोट में सूत्री विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर तथा मूरे ने किया था। मतलब फार्मे और मूरे ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस सेकंड में किसका पृथक्करण होता है? मियोसिस सेकंड में तो बच्चों, मियोसिस सेकंड में अर्धगुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। अगला क्वेश्चन, विनिमय क्रॉसओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसओवर के बारे में पूछ रहा है। कोशिका विभाजन की पैचिटीन अवस्था में विनिमय या क्रॉस विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है? अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा हिस्टोलॉजी या औतिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? तो बच्चों, मार्सेलो मेलपिगी को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लंबाई में वृद्धि किस ऊतक द्वारा होती है? तो बच्चों, शीर्षस्थ विभाज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण हैं? तो बच्चों, कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम पार्श्व विभाज्योतक या लैटरल मेरिस्टेम प्रकार के ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ किसके विभाजन से होता है? द्वितीयक वृद्धि द्वितीयक वृद्धि कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम के विभाजन से होती है। क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं स्यू ट्यूब्स कहाँ पाई जाती हैं? चालनी नलिकाएं स्यू ट्यूब्स फ्लोएम में पाई जाती हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन, पौधों में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्र होते हैं? आंसर हो जाएगा मृदूतक में, पैरेन्काइमा में। पौधों में भोज्य पदार्थ मृदूतक में एकत्र होते हैं। संवहन बंडल का उद्गम होता है। संवहन बंडल का उद्गम रंभजन प्लीरोम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पाई जाती है? बच्चों, कैस्पेरियन पट्टी इंडोडर्मिस में पाई जाती है। क्वेश्चन है, पार्श्वीय मूल या लैटरल रूप की उत्पत्ति कैसे होती है? तो बच्चों, लैटरल रूप की उत्पत्ति परिरंभ या पेरिसाइकल से होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा किसे प्राप्त है?
सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा स्थूल कोण ऊतक को मतलब कोलेनकाइमा को प्राप्त है। सन हेम्प रेशे सन हेम्प जूट प्राप्त किए जाते हैं। सन हेम्प रेशे सन हेम्प जूट फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। पौधों को दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक समूह हैं। स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ोतक एवं जाइलम दृढ़ता प्रदान करने वाले समूह होते हैं। नाशपाती खाने में कठोर या किरकिराहट के अनुभव का क्या कारण है? नाशपाती खाने में कठोर या किरकिराहट के अनुभव का कारण दृढ़ कोशिकाएं या स्टोन सेल्स होती हैं। क्वेश्चन है जलरंध्र होते हैं, क्या होते हैं आपको बताना है। जलरंध्र जल स्रावित ग्रंथियां होती हैं। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृतबीजी एवं टेरिडोफाइट पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, मतलब इन्हें जाइलम वाहिकाएं नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधे के विविध भागों में कौन पहुंचाता है? जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधे के विविध भागों में पहुंचाता है। जल और जाइलम लगभग मिलते हुए शब्द हैं, इसलिए आप याद रखिएगा इसको। पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है? पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बच्चों फाइकोलॉजी में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे शैवाल कैसे पादप हैं? तो बच्चों हरे शैवाल स्वपोषी होते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
अगला क्वेश्चन, भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान किया गया है? तो बच्चों, M.O.P. अयंगर को भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने किया था? तो बच्चों, 1975 में टेमिन एवं बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी। सर्वप्रथम किसने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था? परखनली में डीएनए का संश्लेषण पूछ रहा है। तो बच्चों, कोर्नबर्ग ने सर्वप्रथम परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था। क्वेश्चन है, ईस्ट एलानिन स्थानांतरण आरएनए के जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा ईस्ट एलानिन स्थानांतरण आरएनए के जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किया गया था। गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया? बाबेरी एवं सटन ने सर्वप्रथम गुणसूत्रवाद क्रोमोसोम थ्योरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन की खोज किसने किया? मैकक्लिंटॉफ ने मक्का के पौधे में जंपिंग जीन की खोज की थी। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड से डीएनए के संश्लेषण में काम आता है। तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट दे करके हमें अपना सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।